इस वीडियो में हम लोग प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन आता है कि प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल, या फिर क्वेश्चन आता है कि प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल, या प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल, √7 इज इरेशनल, √11 इज इरेशनल। इस टाइप से जो है काफ़ी सारा प्रॉब्लम आता है। तो आखिर जो है इनको हम लोग इरेशनल कैसे शो करते हैं, तो इस वीडियो को कंसंट्रेट होकर देखिए। सबसे पहले आपको हम कंडीशन बता देना चाहते हैं कि किस टाइप का कंडीशन रहेगा, तो आपको जो है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और उसके बाद आप ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन मेरा गारंटी है कि कभी जो है आपका फंसेगा नहीं। तो ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं √2 का, तो √2 का बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि 2 जो है एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी इसको किसी भी कीमत में हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो कहीं ना कहीं डेसिमल का रूप लेगा, और वैसा डेसिमल आएगा जो नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग होता है। इसके कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। तो हालांकि इसका हम प्रूव करने वाले हैं पूरा प्रोसेस के साथ, आप ध्यान से देखिएगा। या फिर हम √3 का बात करते हैं, √5 का बात करते हैं, साथ ही साथ √7 का बात करते हैं, √11 का बात करते हैं। इस टाइप का नंबर आपको दिया गया है। और वही जो है मान लेते हैं कि यहाँ पे नंबर दिया हुआ √20, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। रूट के अंदर जो है आपको हम 40 दे देते हैं, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। रूट के अंदर अगर आपको हम 18 दे देते हैं तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। लेकिन इन सब का प्रूफ करने का जो तरीका होगा यहाँ से जो है बिल्कुल अलग होगा। तो आखिर समझिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे जो आपका 20 दिखाई दे रहा है, इस 20 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2 10 टाइम्स में, फिर 2 कितना 5 टाइम्स में। तो √20 का मतलब हुआ कि रूट के अंदर जो है 2 × 2 × 5 लिखना होगा। तो जाहिर सी बात है कि 2 2 बार है तो एक निकल जाएगा बाहर, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 2√5 हो जाएगा। वैसे जब इसको निकालिएगा तो यहाँ पे कितना है, तो आपका जो है √40 है। तो √40 होने का मतलब होगा कि आपका 2 √, कितना हो जाएगा 10। हालांकि √10 भी रहेगा तो हम इस प्रोसेस से बना सकते हैं, जैसे अभी आपको इसमें हम बताने वाले हैं। √18 है तो इसको भी निकालिएगा तो 3√2 बन जाएगा। तो इन सबको जो है इस फॉर्मेट से हम नहीं बनाएंगे, इसके लिए हम दूसरा तरीका बताएंगे बाद में, उससे हम लोग बनाएंगे। लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं √2, √3, √5, √7 हो गया, √10 हो गया, √11 हो गया, √13 हो गया, इन सबको जो है एक ही प्रोसेस से बनाएंगे। इसके पीछे का कारण क्या है कि इसको आप स्प्लिट करके जो है रूट से बाहर कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए जो है इन सब का तरीका अलग है, और इन सब का तरीका जो है इससे भी आसान बन जाता है। तो फिलहाल हम इस पे बात करने वाले हैं कि अगर आपके सामने आता है कि √2 इरेशनल शो कीजिए, √3 इरेशनल शो कीजिए, √5 इरेशनल शो कीजिए, √7 इरेशनल शो कीजिए। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है जो कंप्लीटली रूट से बाहर नहीं निकल सकता, यानी रूट से बाहर कुछ भी नहीं निकलेगा, तो उसको जो है हम लोग इरेशनल कैसे शो करते हैं इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, आपको एक दो बताएंगे, उसके बाद आप बाकी क्वेश्चन को जो है खुद से कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, और हर चीज का रीजन भी आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि प्रूफ दैट पहले √2 ही देते हैं, √2 इज इरेशनल, यानी हमको शो करना है कि √2 हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो होता क्या है कि मैथ में बहुत सारे प्रूफ को जो है कहीं ना कहीं हम लोग कंट्राडिक्शन से करते हैं। कंट्राडिक्शन का मतलब हुआ कि एक तरीका से विरोध, जैसे कि हमको दिखाना है कि इरेशनल नंबर है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग इसको कुछ समय के लिए रेशनल नंबर मान लेंगे। अब ऐसा नहीं हुआ कि आप रेशनल नंबर मान लिए तो रेशनल हो ही जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर जैसे आप मानिएगा तो रेशनल नंबर का जो टर्म्स एंड कंडीशंस होता है उसको इसको सेटिस्फाई करना होगा। अगर करेगा तब ना रेशनल बोलेंगे, नहीं करेगा तो फिर से हम बोलेंगे कि नहीं, हमारा सपोजिशन जो है रॉन्ग है, इसलिए नंबर कैसा है, तो इरेशनल है। तो आपको समझ में आ गया कि आखिर इसको अपोजिट में हम लोग क्यों मानते हैं। तो आइए हम एक एक चीज का रीजन देंगे, आपको हर चीज का रीजन देंगे, ताकि जो है आपको समझने में कहीं से कोई दिक्कत ना आए। तो देखिएगा, लिखते हैं यहाँ पे प्रॉपर लैंग्वेज के साथ भी आपको हम बताते हैं। लिखेंगे सबसे पहले इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल का मतलब हुआ कि यदि संभव हो तो, सपोज कर लिए कि √2 इज क्या रेशनल है, यानी संभव हो तो मान लिए कि √2 हमारा एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर जैसे मानेंगे तो रेशनल नंबर के रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार चलना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ से हम लिखेंगे कि √2 = P/Q के फॉर्म में तो होना ही चाहिए। वेयर करके डालेंगे कि P एंड Q आर क्या होता है, तो इंटीजर्स होता है। और एक कंडीशन और भी होता है कि इसका डिनोमिनेटर यानी कि Q जो है ये आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब एक चीज ये भी बताइए कि अगर आपके पास कोई रेशनल नंबर है तो या तो पहले से सिंपलेस्ट होगा, और अगर सिंपलेस्ट नहीं होगा और हमको मर्जी किया कि नहीं उसको हम सिंपलेस्ट कर ले तो हम कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 3/2 हम दे रहे हैं, एक हमारा रेशनल नंबर है, ये आपका ऑलरेडी सिंपलेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि 10/15 ये भी हमारा जो है कहीं ना कहीं रेशनल नंबर है, लेकिन ये जो है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो जब सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, मेरा मूड हुआ कि नहीं हम इसको सिंपलेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिएगा 5 से कट रहा है 2 बार में और ये 5 से कट रहा है 3 बार में, यानी कितना आ गया, तो 2/3 आ गया, यानी कि सिंपलेस्ट हो गया। तो अगर आपके सामने कोई रेशनल नंबर मिलता है, अगर सिंपलेस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है और मेरा मर्जी किया कि हम सिंपलेस्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, यानी रेशनल नंबर जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में माना जा सकता है। तो इसलिए एक चीज और यहाँ पे हम मान करके चलेंगे, क्योंकि आगे हमको इसी का कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे ऑल्सो करके कि ऑल्सो P/Q इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, P/Q इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी P/Q जो है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म में होने का मतलब हुआ कि P और Q को जो है 1 के अलावा कोई अदर नंबर जो है डिवाइड नहीं कर सकता दोनों को एक साथ। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एकदम कंसंट्रेट होकर देखिए, आपको काफी इजी वे में जो है समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है हम लोग सपोज क्या किए थे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 किसके इक्वल है, तो P/Q के इक्वल है। इसको करते क्या है कि दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर। तो इंप्लाइज देकर कैसे लिख रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका P²/Q²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो P² किसके इक्वल हो जाएगा, तो 2Q² के इक्वल। P² किसके इक्वल, 2Q² के इक्वल। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लेते हैं कोई नंबर हमारा, कोई नंबर A लिखा हुआ, कोई नंबर हमारा A लिखा हुआ, और इसका वैल्यू जो है मान लेते हैं कि x × y के इक्वल है। इसका मतलब है कि जो A दिखाई दे रहा है ये आपका x से डिविजिबल होगा और साथ ही साथ y से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि दोनों का फैक्टर इसके इक्वल है, यानी दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल है। आप सिंपल देखिए, जैसे यहाँ 20 को हम लिखना चाहें तो 2 × 10 में लिख सकते हैं, हम फैक्टराइज नहीं कर रहे हैं, ऐसे 2 × 10 लिख दें, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड कीजिएगा 20 कटेगा, 10 से भी कीजिएगा कटेगा, श्योर है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई नंबर जो है आपका m लिखा हुआ जो किसके इक्वल है, तो x × y × z के इक्वल है। मतलब m जो है x से भी डिविजिबल होगा, y से भी डिविजिबल होगा और z से भी डिविजिबल होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है P² इक्वल टू लिखा हुआ 2Q², इसका मतलब है कि P² जो है 2 से डिविजिबल होगा और साथ ही साथ P² जो है Q² से भी डिविजिबल होगा। आपको जिसका जरूरत पड़े उसका यूज कर सकते हैं, डिविजिबल दोनों से होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को लिखेंगे कि P² इज डिविजिबल, P² इज क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा, यानी P² जो है 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर P² 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि P जो है ये भी आपका 2 से डिविजिबल होता है। तो इंप्लाइज देके लिखेंगे कि P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, यानी यहाँ से हमको मिल रहा कि P जो है 2 से डिविजिबल है। इसको क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 बना लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा कि यहाँ पे आपसे बताया जा रहा है कि P इज डिविजिबल बाई 2, यानी P जो है किससे डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल है। अगर आपको हम थोड़ा देर के लिए इस क्वेश्चन से हटिए, आपको बता रहे हैं कि 50 इज यानी 50 इज डिविजिबल बाई 5, तो आप तुरंत सोच लीजिएगा कि 50 को 5 से डिवाइड करेंगे 10 बार में कट जाएगा, यानी 10 बार में डिविजिबल है। वहीं अगर आपको बोल रहे हैं कि 100 इज डिविजिबल बाई 20, तो आप तुरंत 20 से 100 को डिवाइड कर लीजिएगा, आप बोलिएगा 5 बार में डिविजिबल है। लेकिन अगर आपको हम बोलते हैं कि x इज डिविजिबल बाई y, तो आप नहीं बता सकते हैं कि y से कितना बार में x कटेगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है, कोई वैल्यू तो आपको अता पता है नहीं, इसलिए यहाँ पे जो है क्लियर कट बताना पॉसिबल नहीं है। तो वैसे यहाँ पे सोचिए कि आपको बताया जा रहा है कि p इज डिविजिबल बाई 2, P जो है डिविजिबल है 2 से, यानी P जो है 2 से कटेगा। अब कितना बार में कटेगा ये तो पता नहीं है, हो सकता है कि एक ही बार में कट जाए, 2 बार में कट जाए, 3 बार में कट जाए, 50 बार में कट जाए, क्या कटेगा कुछ पता नहीं है। तो कांस्टेंट तो मान ही नहीं सकते हैं, यानी कोई ना कोई वेरिएबल लेना होगा। तो हम ऐसा मान करके चलते हैं कि P जो है 2 से m बार में डिविजिबल है। कितने बार में, m बार में। m कोई नेचुरल नंबर हो सकता है। तो इसी कारण से जैसे मान लेते हैं कि आपको हम बता रहे हैं कि 100 जो है 120 से 5 बार में डिविजिबल है, इसका मतलब हुआ कि 20 × 5 कर देंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे मान रहे हैं कि P जो है 2 से m बार में डिविजिबल है, इसका मतलब हुआ कि 2 × m कर दीजिएगा तो किसके इक्वल आ जाएगा, तो P के इक्वल आ जाएगा। इसी कारण से हम लोग P का वैल्यू क्या लेके चलते हैं, तो 2m लेके चलते हैं, यानी यहाँ पे P = 2m हम पुट करेंगे किस में, तो इक्वेशन फर्स्ट में। बढ़ते हैं अगले पेज में, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे यहाँ पे हम
अभी हम इसको रिकॉल करेंगे और भी क्वेश्चन पे, आप ध्यान से देखिए, आपका कोई भी डाउट लास्ट में नहीं बचेगा। तो लिखेंगे यहाँ से वी पुट p इक्वल टू कितना, तो 2m, चूंकि 2 से डिविजिबल है इसलिए 2m माने इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या था, देखिए एक बार फिर से, इक्वेशन फर्स्ट है कि पी स्क्वायर इक्वल टू 2q², इसमें वैल्यू पुट करना है। पी स्क्वायर यानी p की जगह हो जाएगा 2m का स्क्वायर इक्वल टू 2q²। तो 2m का स्क्वायर का मतलब 4m² इक्वल टू 2q², 4m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2q² हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये जो 2 दिखाई दे रहा है इससे 4 कटेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2m² इक्वल टू q²। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि q² इक्वल टू 2m²। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं कि q² जो है 2 से भी डिविजिबल है और साथ ही साथ m² से भी डिविजिबल है, तो हमको यूज 2 का ही करना है। तो लिखेंगे देयरफॉर q² इज डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा, q² इज डिविजिबल बाई कितना हो जाएगा 2। तो हम लिखेंगे यहाँ से ऑल्सो करके कि q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो जाएगा। जैसे पीछे लिखे थे ना कि p² जो है 2 से डिविजिबल था, मतलब p भी 2 से डिविजिबल होगा, वैसे q² 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि q भी जो है 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग बैक में आते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपको पहले मान करके क्या चले कि √2 हमारा एक रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा और साथ ही साथ रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट माना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सिंपलेस्ट भी मान करके चले थे। तो जब सिंपलेस्ट मान करके चले थे तो जाहिर सी बात है कि p और q जो है 1 के अलावा किसी और से नहीं कटना चाहिए। यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 में मिल रहा कि p जो है डिविजिबल है किससे, 2 से, यानी p जो है 2 से डिविजिबल है। और यहाँ पे क्या मिल रहा कि q जो है ये भी 2 से डिविजिबल है, मतलब हुआ कि p और q दोनों 2 से डिविजिबल है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि शुरू में हम लोग सिंपलेस्ट मान करके चले थे। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को लिखेंगे यहाँ से फ्रॉम, लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसको फिर से। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी गेट p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाई 2। हम लोग इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से क्या लेते हैं कि हमारा p और q जो है दोनों 2 से डिविजिबल है। तो जाहिर सी बात है कि कंट्राडिक्शन है, विरोध है, चूंकि हम तो सिंपलेस्ट मान के चले थे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि देयर इज ए कंट्राडिक्शन, देयर इज ए कंट्राडिक्शन ड्यू टू आवर रॉन्ग सपोजिशन, ड्यू टू आवर रॉन्ग सपोजिशन दैट √2 इज रेशनल। यानी ऐसा कंट्राडिक्शन का मतलब विरोध क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग गलत माने हैं। क्या गलत माने हैं कि √2 जो है रेशनल है, यही गलत माने हैं। क्योंकि रेशनल नहीं माने रहते तो फिर p/q को सिंपलेस्ट नहीं मान पाते। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे कि हेंस हमारा सपोजिशन गलत हो गया, इसका मतलब है कि √2 को आप रेशनल नहीं बोल सकते हैं, √2 आपका क्या होगा, इरेशनल होगा। नहीं तो रेशनल होगा तो फिर आपके सारे कंडीशन को ही खराब कर देगा। तो इसी तरीके से जो है √2 को हम लोग इरेशनल शो करते हैं। अब थोड़ा सा देखिए ध्यान से, जैसे √3 के बारे में एक बार समझिए इसको फिर से। √2 को जो है हमको मानना था कि √2 जो है हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल दिखाना था, लेकिन इसको रेशनल माने और रेशनल मानने के कारण p/q के फॉर्म में लिखे हैं और आगे बढ़े तो पता चला कि p और q जो है दोनों 2 से डिविजिबल हो रहा, वहीं कंट्राडिक्शन के कारण जो है ये हमारा फिर से क्या हो गया, तो इरेशनल नंबर हो गया। अब मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपके सामने दिया जाता है कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। तो कुछ अलग नहीं है, माइनर डिफरेंस है, क्योंकि आपको पहले ही बता दिए कि क्वेश्चन का टाइप क्या रहेगा, तो इस तरीके से आपको आना है। तो √3 जैसे बोलेगा यहाँ पे आप √2 की जगह √3 लिख दीजिए, यहाँ पे भी जो दिखाई दे रहा है यहाँ √3 लिख दीजिए, यानी √3 को हम रेशनल मानेंगे, √3 इक्वल टू p/q होगा, बाकी तो एकदम सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो √3 का स्क्वायर इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू इतना, यहाँ 3 आ जाएगा, p² डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा, तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा, कुछ अलग नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अब 2m पुट नहीं करेंगे, अब 3m पुट करेंगे, क्योंकि p जो है 2 से डिविजिबल नहीं, यहाँ पे 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ आपका 9m² हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे भी आपका क्या है 3 है, तो यहाँ पे 9m², यहाँ पे जो है आपका 9m² करने का मतलब हुआ 9m² इक्वल टू 3q² है, 3 से कटा लीजिएगा तो 3m² इक्वल टू q² हो जाएगा।
तो क्यू स्क्वायर को लिखा जा सकता है 3m स्क्वायर के इक्वल। तो क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा, तो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड सम को क्या मिला कि p और q दोनों 3 से डिविजिबल है। तो कंट्राडिक्शन है कि हम लोग जो मान करके चले थे कि √3 हमारा रेशनल नंबर है, यही कंट्राडिक्शन है, और लास्ट में हैंस √3 क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। वैसे ही √5 रहा, √7 रहा, √11 रहा, जैसे मान लेते हैं कि √5 रहेगा तो इसी पे आप लिख सकते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे लास्ट में आएगा कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो 3m लिखे वो 5m हो जाएगा। तो इतना तो आपको कॉमन सेंस होगा कि इतना काम आप आसानी से कर सकते हैं। तो शुरू में ही आपको हम बताएं स्टार्टिंग में ही कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाए √2, √3, √5, √10, √7, √11, √13 इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए जिसमें रूट से बाहर जो एकदम कुछ ना निकले, तो जो है इस प्रोसेस को फॉलो करके जो है आपको इरेशनल शो करना है। बाकी अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करना, उसके लिए आप आगे हमारा प्लेलिस्ट देख लीजिए, सभी पे जो है आपको कहीं ना कहीं वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कि आपका डाउट क्लियर हुआ या फिर नहीं। मिलता है अगले वीडियो में, थैंक यू।